चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अरशद शरीफ कत्ल का आज खुद नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और सेक्रेटरी खारजा आज ही तलब केस 12:30 बजे समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। मुल्क भर में सहाफ़ी और आवाम में अरशद शरीफ के कत्ल पर शदीद तशवीश और गम और गुस्सा था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया, मुल्क भर के अवाम और अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से समाअत की गई। मुल्क भर से अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात मुतालबा किया जा रहा था। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अरशद शरीफ कत्ल केस का आज खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफी अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने सहाफी अरशद शरीफ कत्ल आज खुद नोटिस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को कीनिया से वापस आए काफी अरसा हो गया है, हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मिली? 43 दिन से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सीनियर डॉक्टर्स ने मेडिकल रिपोर्ट तैयार की लेकिन वो तसल्ली बख्श नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, जब रिपोर्ट आई तो वजीर दाखिला फैसलाबाद में थे। राना सनाउल्लाह के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा वजीर दाखिला को रिपोर्ट तब्दील करनी है। अदालत ने सवाल उठाया, अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने बताया फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज करने का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज रात तक मुकदमा के अंतराज और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म देते हुए समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। साथी रिपोर्टर हसीब हनीफ के साथ जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिख रखा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम की तकरीब से खिताब में कहा, उम्मीद है जल्द ही कोई पेशरफ्त होगी और हुकूमत अरशद शरीफ केस में सुप्रीम कोर्ट से मुकम्मल ताउन करेगी। जुडिशल कमीशन क़याम के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अरशद शरीफ कत्ल केस पर अज़ खुद नोटिस का खैर मकदम करता हूँ। हुकूमत अरशद शरीफ केस में सुप्रीम कोर्ट से मुकम्मल ताउन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दे दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई से नहीं, हतमी फैसले से रोका है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह कहा गया है कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई से नहीं, हतमी फैसले से रोका। इलेक्शन कमीशन लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक केस में कोई हतमी फैसला जारी न करे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत कर दी है। NRO 1 कौम को महंगा पड़ा, NRO 2 और भी शर्मनाक है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट, नैब कानून में तरमीम की डॉक्यूमेंट्री शेयर कर दी। कहा, 2 बदमाश खानदानों और उनके साथियों की लूटमार ने 10 साल में हमारा कर्ज 4 गुना बढ़ा दिया। 1100 अरब रुपए की करप्शन केसेस को इस्तिस्ना दिया जा रहा है। ये दिन दिहाड़े डकैती है। 1100 अरब रुपए की करप्शन केसेस को इस्तिस्ना दिया जा रहा है। नैब ने इसहाक डार के असासे बहाल करने के लिए पंजाब के मुख्तलिफ इदारों को मुरासला जारी कर दिया। अदालत के हुक्म पर इसहाक डार के असासे बहाल करने का फैसला किया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक असासजात में प्रॉपर्टी, मुख्तलिफ बैंक अकाउंट शामिल हैं। इसहाक डार के असासे बहाल करने के लिए इदारों को मुरासला जारी किया गया है। नैब की जानिब से अदालत के हुक्म पर इसहाक डार के असासे बहाल करने का फैसला किया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक असासजात में प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट शामिल हैं। इसहाक डार के असासे बहाल करने के लिए पंजाब के मुख्तलिफ इदारों को मुरासला जारी किया गया है। अदालत के हुक्म पर इसहाक डार के असासे बहाल करने का फैसला किया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक असासजात में प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट शामिल हैं। नैब की जानिब से मुरासला जारी किया गया है इसहाक डार के असासे बहाल करने के लिए। दूसरी जानिब कामों की मेथाना सदर के इलाके डेरा बाबा चानी में इंसानियत सोज वाक़या, 3 साला बच्चे की जली हुई लाश बरामद हुई। बच्चा सुबह 8 बजे से लापता था। मासूम बच्चे को मामूजात भाई घर से लेकर गया। मुलजिम फैज रसूल ने मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया।
मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। ब्यूरो चीफ गुजरांवाला हाफिज शाहिद मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, जो ही ये एक्सप्रेस ने खबर ब्रेक की थी उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने भी इस वाक़े के ऊपर नोटिस ले लिया है। मुलजिम ने अपना इकबाल जुर्म कर लिया है। सुबह यही अपने कज़न को साथ लेके गया है। अब ये इस इलाके में ये बड़ी चेमगोइयाँ है कि एक भाई जो मामूजाद भाई है, जो उसकी सिक्योरिटी की अलामत था, वही इतना इस कदर दरिंदा बन गया। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि ऐसा क्या हुआ कि इसने बच्चे को जाति के बाद जब गला दबा कर मार दिया था तो इसने उसके बाद पेट्रोल क्यों छिड़का। हमारे पास जो पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आई है, SHO अदनान एजाज हैं जो कामों की सदर के, उनका कहना है कि मुलजिम ने इब्तदाई तौर पर ये इंकशाफ कर लिया है और इकबाल जुर्म कर लिया है कि ये हरकत उससे हुई है और वो इस बात पे उसने बच्चे को कत्ल किया है कि कहीं बच्चा जो उसके साथ जिनसी ज्यादती की जा रही है घर में जाकर बता ना दे वालिदैन पर, इसलिए मैंने उसको मार दिया। पुलिस ने फिर ये पूछा कि जब ये मौत हो चुकी थी, गला दबाने से बच्चा मर चुका था, तो जलाने की क्या जरूरत आई। तो उसने कहा कि मुझे ये भी खदशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब लाश मिले तो सुबह बच्चा मेरे साथ ही घर से निकला था तो मुझे पकड़ लिया जाएगा, इसलिए मैंने अपनी वो मोटरसाइकिल जिसपे मैं इस मासूम बच्चे को बिठाकर लेके गया था उसमें से मैंने शॉपर में पेट्रोल निकाला और मेरे पास जो लेटर था मैंने उसके जरिए उसको मारने के बाद उसको जला दिया है। अभी जो इब्तदाई तौर पर पोस्टमार्टम हो रहा है उसमें भी डॉक्टरों का ये कहना है कि बच्चा 100% जल चुका है। ये बच्चे की जो मौत है ये जलाने से पहले हो चुकी थी। अभी थोड़ी देर में उसका मेडिकल भी आ जाएगा जिसमें ये पता चल जाएगा कि इसको जलाने से कबल कितनी देर पहले बच्चे को मारा गया। लेकिन चूंकि मुलजिम का इकबाल जुर्म है, वो खुद मानता है कि मारने के बाद वो जाने लगा, ठहरा रहा, उसको फिर याद आया कहीं ऐसा ना हो कि ये बच गया हो या ऐसा ना हो कि इसकी लाश जब मिलेगी खेतों से तो सुबह वही घर से लेके आया था तो उसको पकड़ लिया जाएगा, जिसकी वजह से उसने बच्चे की लाश को मसक करने की उसका चेहरा जला दिया ताकि उसकी शनाख्त सामने ना आ सके। लेकिन बच्चे के वालिदैन को जब ये इस वकूए का इल्म हुआ कि डेरा बाबा जानी के करीब एक लाश पड़ी है बरहना हालत में, तो जो जब पहुंचे हैं तो उसकी वालदा ने बच्चे की शनाख्त की और बताया कि ये उसका बच्चा है और ये अपने कजन सैयद रसूल के साथ गया था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी, मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार के लिए हाफिज शाहिद मुनीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लाहौर से सरकारी आटा पेशावर स्मगल करने वाला गिरोह पकड़ा गया है। आटे से भरे 500 थैले ले जाने वाला ट्रक भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान ने कसूर के नवाही गांव में गोदाम और प्लांट नेटवर्क बना रखा था। लाहौर से सरकारी आटा पेशावर स्मगल करने वाला गिरोह पकड़ा गया है। आटे से भरे 500 थैले ले जाने वाला ट्रक भी बरामद कर लिया गया है। ये कार्रवाई की गई है। मुलजिमान ने कसूर के नवाही गांव में गोदाम और प्लांट नेटवर्क बना रखा था। लाहौर से सरकारी आटा पेशावर स्मगल करने वाला गिरोह पकड़ा गया है। रिजवान आसिफ से तफसीलात लेंगे। जी रिजवान, बताइएगा क्या इत्तलात है इस कार्रवाई के हवाले से? जी, गुज़िश्ता कई रोज से लाहौर में सरकारी आटे की शदीद किल्लत जो थी वो पाई जाती थी। इस हवाले से महकमा खुराक को परेशानी थी कि हजारों की तादाद में फराहम किया जाने वाला आटा जो है वो कहाँ जा रहा है। इस बारे में जब महकमे ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई की है तो आज कसूर के नवाही गाँव में एक गोदाम और एक प्लांट बरामद हुआ है जहां पर हजारों की तादाद में रोजाना सरकारी आटा थैले लाए जाते थे और उन्हें एक जदीद प्लांट के जरिए स्पेशल फाइन आटा में तब्दील करके पेशावर स्मगल किया जाता था। गोदाम से 10,000 से जायद खाली थैले बरामद हुए सब्ज आटे के, जबकि एक ट्रक जिसमें के 500 थैले जो थे वो तैयार थे पेशावर जाने के लिए उसको भी पकड़ा गया है। इस हवाले से थाना बाई फिरू में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान आसिफ, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग पर काबू पाने के लिए केस की समाअत हुई। पंजाब हुकूमत को स्कूल्स की छुट्टियों का नोटिफिकेशन कल पेश करने का हुक्म दिया गया। पंजाब हुकूमत कल नोटिफिकेशन हर सूरत पेश करे, जस्टिस शाहिद करीम ने ऐसा कहा है और सरकारी वकील ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन कल पेश करने की यकीन दहानी भी करा दी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग पर काबू पाने के लिए केस की समाअत हुई है। पंजाब हुकूमत को स्कूल्स की छुट्टियों का नोटिफिकेशन कल पेश करने का हुक्म दिया गया है, जबकि पंजाब हुकूमत कल नोटिफिकेशन हर सूरत पेश करे, जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से कहा गया और सरकारी वकील ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन कल पेश करने की यकीन दहानी भी करा दी है।
कराची में खवातीन की पैसे बचाने की रिवायती कमेटियों की स्कीम में 24 करोड़ रुपए का मुबैना फ्रॉड सामने आ गया। कमेटी जमा करने वाली खातून ने सोशल मीडिया पर कमेटियां वापस करने से माजूरी का इजहार कर दिया। बैंकिंग जराये का कहना है कि कमेटी जमा करने वाली खातून सिद्रा हमीद ने निजी बैंक अकाउंट से रकम निकाल ली है। करोड़ों रुपए जमा करने वाली खातून के बैंक अकाउंट में सिर्फ 24,000 रुपए मौजूद हैं। कमेटी मेंबर का कहना है कि खातून को कमेटी डालने वालों के अंदाजन 24 करोड़ रुपए वापस करने हैं। खातून अब पैसा वापसी के लिए अदालत से रुजू करने का कह रही है। कमेटियां डालने वाली खातून का कहना है कि कहीं नहीं भाग रही, एक एक रुपया अदा करूंगी। और बरतानवी फूड वेबसाइट टेस्टी यूके की कोरमा की तरकीब ने सोशल मीडिया पर सरहद के पार लोगों को मुत्तहिद कर दिया। पाक भारत सार्फिन ने तरकीब को असल बैरूनी साजिश करार दे दिया। तरकीब पर दोनों अतराफ से दिलचस्प ट्वीट्स देखी जा रही हैं। इसे चिकन कड़ाही कहें या पुलाव, लेकिन दर हकीकत ये है मुगल दौर की मशहूर डिश कोरमे की असल तौहीन। बरतानवी फूड वेबसाइट टेस्टी यूके की कोरमे की तरकीब ने सरहद के दोनों पार लोगों को मुत्तहिद कर दिया। सार्फिन ने तरकीब को असल बैरूनी साजिश करार दे दिया। टेस्टी यूके की कोरमे की तरकीब सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई और सरहद के दोनों पार से सोशल मीडिया सारिफीन इस पर तंजो मजाह से भरपूर दिलचस्प तर्जीह दे रहे हैं। चंद सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है जो शख्स भी सिर्फ एक ट्वीट से पूरे जनूबी एशिया को इश्तियाल दिलाना चाहता था वो कामयाब हो गया। एक ट्विटर सारिफ ने लिखा कि अगर मैंने कोरमे की ये तरकीब अपनी माँ को दिखाई तो मुझे डर है उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता है। एक सारिफ का कहना था कि आपने सदियों हम पर हुक्मरानी की और अब इसे चिकन कोरमा कह रहे हैं। मेहरबानी फरमाकर गलत मालूमात ना फैलाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा बेगम नजमा हमीद मरहुमा की रावलपिंडी में रिहाइशगाह पहुंच गए हैं और अहले खाना से ताज़ियत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपा नजमा की वफात का दुख अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। वो बड़ी शफीक और मुखलिस बहन थी। पार्टी और क़यादत के लिए इनकी कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। बहन कुलसूम के वफात के बाद एक और बहन जन्नत सुधार गई। बेगम कुलसूम नवाज की तारीख़ी जिद्दोजहद में आपा नजमा चट्टान बनकर उनके साथ थी। आपा नजमा हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की मुखलिस बहन थी। वो ज़बान से ज़्यादा हमेशा अमल से अपनी वाबस्तगी, इखलास और वफादारी साबित करती थी।